नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गए एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में 6 सितंबर का शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। ये मैथ का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं साथ ही आपको बता देता हूँ, ये जितने भी प्रश्न है ना, ये फर्स्ट फेज में लेके अभी तक जितने सेकेंड फेज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। और जितना भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, सबको बताने वाला हूँ कि जितना भी क्वेश्चन है ये सब ऑलमोस्ट पूछे गए प्रश्न है। यानी एक ही तरह के प्रश्न जो है रिपीट कर रहे हैं, डेटा चेंज करके, कभी कुछ देके कभी कुछ देके, लेकिन पैटर्न जो है बिल्कुल वही है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अगर आपका एग्जाम थर्ड फेज में है तो आपके लिए बहुत लाभदायक भी होने वाला है। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और फटाफट करने वाले हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, हम पहले ही 1 2 3 क्वेश्चन लिख लेते हैं कि जितना क्वेश्चन लिख लेंगे हमको सॉल्व करने में उतना आसानी होगी। मेरे पास तो जो बोर्ड है हम इस पे ही हमको काम करना है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन कि x² - 6x + 8 = 0 के मूल ज्ञात करना, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको सॉल्व करने की जरूरत है जी? बिल्कुल नहीं है। आपको देखना है कि 8 2 चौके 8 है, 2 4 6, यहाँ माइनस है, इसको तोड़िएगा। x² - 2x माइनस का 4x + 8 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ x - 2 बचेगा। यहाँ पे आपका माइनस है तो -4 कॉमन ले लीजिएगा तो x - 2 बचेगा। ये क्या यहाँ पे बच गया? एक तो x - 2 इंटू x - 4। x - 2 को 0 के बराबर कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। x - 4 को 0 के बराबर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। 2 में क्या हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, आपको इसमें करने की जरूरत नहीं। इस वाले चीज को पकड़ते हैं, इसको तोड़ते, 2 चौके 8, 2 4, यहाँ माइनस है, इसका मतलब है कि दोनों संख्या क्या होगी? प्लस में आएगा। तो दोनों संख्या दो मूल क्या हो जाएगा? एक मूल 2 और दूसरा मूल 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर 2 4 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रेलगाड़ी से इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। ये जितना भी प्रश्न जो है ये सभी प्रश्न रिपीटेड है। आप फर्स्ट पेज से लेकर अभी तक का शीट का उठा के देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन अगर रिपीटेड नहीं मिलेगा जो बोलिएगा सो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बताइए, चाल इसका किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय आपका 10 सेकंड में है, तो चाल को किस में बदलना होगा? मीटर पर सेकंड में पहले बदलना होगा। तो 36 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। 18 दूना 36, 2 5 10, क्या हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब एक बात को समझिए, आपको ट्रेन की लंबाई निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। अरे दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। समय आपको कितना दिया? 10 सेकेंड। चाल आपका 10 आ गया तो दूरी कितना होगा? 100 मीटर हो जाएगा। बात समझिएगा, दूरी कितना हो जाएगा? 100 मीटर। तो आपका आंसर यहाँ पे सही हो गया, 100 मीटर। तीसरा क्वेश्चन है कि 2400 की राशि पर 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में राशि क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल दिया है आपका 2400, रेट आपका 5% दिया है, टाइम आपके पास 2 वर्ष दिया। हम देखिए कैसे करते हैं, रेट को पकड़ते हैं, कहते हैं कि 5% का मतलब होता है कि 5/100 यानी कि 1/20। अब देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 20 रुपया प्रिंसिपल है, एक जोड़ देंगे 21 रुपया, क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। ये प्रक्रिया 20 से क्या हो गया? 21। कितने साल तक चल रहा है जी? तो 2 साल तक। तो 2 बार लिख दीजिए, 20 से 21 गुना कर दीजिए, 20 20 400, 21 का स्क्वायर 441। 400 का वैल्यू कितना होता है जी? 400 का वैल्यू 2400 दिया है, ये कितना गुना है? 6 चौके 24 यानी कि 6 गुना है। तो इसका भी 6 गुना कर दीजिए। 6 एकम 6, 6 चौके 24, 4 हाथ में 2, 6 चौके 24 और 2 26, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 साल में 2646 रुपया वो रुपया हो जाएगा, ठीक है।
वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 77 सेंटीमीटर लंबाई और 50 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का जो क्षेत्रफल है वो एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त का परिमाप क्या होगा। प्रश्न में कह रहा है आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल ये किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो लंबाई गुना चौड़ाई, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमारे पास आयत के क्षेत्रफल का लंबाई और चौड़ाई कितना दिया है, 77 लंबाई है और चौड़ाई 50 है। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान हमको यहाँ से निकाल लेना है। निकाल दीजिएगा 11 7 77, 11 दूना 22, 2 से काट दीजिएगा 50 को 25 से, यानी यहाँ से आर स्क्वायर का मान आ जाएगा 7 गुना 7 गुना 25, यानी यहाँ से आर का मान हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 7 तो एक आ जाएगा बाहर और ये 5, यानी कि आर का मान कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर। जब हमारे पास त्रिज्या का मान कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछा गया वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि दोनों बराबर होता है, तो वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ से 2 गुना पाई का मान कितना है, 22/7, और आर हमने यहाँ निकाल लिया 35 सेंटीमीटर, तो 35, 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 दहा 220, 220 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका परिधि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 7500 रुपये। देखिए इस तरह का प्रश्न जो है कहीं ना कहीं घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, पैटर्न को चेंज कर रहा है। अब देखिए यहाँ क्या पूछा है, यहाँ वृत्त का परिमाप पूछा है, और तो आपको क्या करना पड़ा, एक बार रेडियस आपको निकालना पड़ा, उसके बाद जाके वृत्त की परिधि। तो इसी तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रश्न है 7500 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 9250 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगा। अब देखिए प्रिंसिपल आपका यहाँ पे कितना है, प्रिंसिपल आपका 7500 रुपया है, टोटल अमाउंट कितना हो जा रहा है, तो 9250 रुपया हो जा रहा है। तो ऐसे क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, अमाउंट कितना हुआ उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। टोटल अमाउंट कितना है, तो 9250 में से 7500 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास अमाउंट कितना निकल के चला आएगा। अमाउंट देखा जाए तो 1750 आएगा, सर 1750 आ जाएगा, 1750 निकल के क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। जब ऐसे ही आपका 1750 निकल के आ गया तो आपसे रेट पूछ रहा है। ऐसा ही बराबर क्या होता है, ऐसा ही बराबर होता है PRP अपॉन में 100। ऐसा ही का वैल्यू आपको कितना, आपको रेट पूछ रहा है, तो रेट बराबर आप लिख सकते हैं ना, रेट बराबर होता है ऐसा ही गुना 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम। ऐसा ही आपके पास कितना निकल के आ गया, 1750 रुपये, ऐसा निकल के आ गया 100। प्रिंसिपल आपको कितना दिया है, 7500 रुपया प्रिंसिपल दिया है, तो 7500 गुना टाइम आपको दिया है 7 वर्ष, तो 7। पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब काट सकते हैं 25 तिया 75, ठीक है, अब 25 7 150 यानी कि 70, 7 दहिया 70 10, यानी कि रेट कितना आ जाएगा, 10/3% इसका रेट आ जाएगा। तो आपका आंसर 10/3%। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटर्न को समझना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 0.236 के ऊपर बार जो है, यानी 3 और 6 के ऊपर बार है, इसका मान क्या आएगा। इसका मान बहुत इजी होता है, पहले टोटल वैल्यू की लिख दीजिए, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उसको लिख दीजिए, जितने के ऊपर बार है उसको 9 लिखिए, 2 के ऊपर बार है तो 2 9 लिख दीजिए, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको 0 लिख दीजिए। ये हो जाएगा 234/990। आप इसको काट पीट भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 से कट जाएगा, हाँ 2 से कट जाएगा, तो काट पीट के भी इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि P और Q किसी काम को 10 और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वह एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और काम जो है P शुरू करता है, तो कुल कार्य जो है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बात को समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पैटर्न को समझना होता है। P जो है कोई काम 10 दिन में कर सकता है, Q जो है कोई काम 40 दिन में कर सकता है। 10 और 40 का एलसीएम लेंगे तो आप कहिएगा सर 40 होगा। तो अगर हम P की क्षमता देख लें
तो P की क्षमता क्या हो जाएगी 40/10 यानी कि 4, और Q की क्षमता देखा जाए तो 40/40 यानी कि 1। अब प्रश्न में कह रहा है काम कौन शुरू करता है, तो पहले P शुरू करता है। P पहला दिन जाएगा तो 4 की एफिशिएंसी से कितना काम करेगा, जो 4 काम करेगा। अब दूसरा दिन कौन जाएगा, तो दूसरा दिन Q काम करने जाएगा, 1 के एफिशिएंसी से काम करेगा तो 1 करेगा। यानी कि आप देखिएगा 2 दिन में कितना काम होता है, तो 2 दिन में यहां देखा जाए तो 2 दिन में 5 काम होता है। टोटल काम कितना करना है, तो 40 करना है। अगर हम देखें कि 40/5 से भाग देंगे तो 8, यानी कि 2 दिन में 5 काम होता है, तो 8 दिन में कितना काम होगा, 8 दूना 16, यानी कि ये काम दुगना हो जाएगा। टोटल काम कितना होगा, 16 दिन में ये काम जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट काम हो रहा है। अल्टरनेट काम हो रहा है, पहला दिन P करेगा, दूसरा दिन Q करेगा, तो 2 दिन में कितना काम यहाँ हुआ, देखिए 2 दिन में कितना काम हुआ 5, तो 2 दिन में ये लोग 5 काम करते हैं, तो ये लोग 16 दिन में कितना काम करेंगे, 40 काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है, तो उसी दूरी को 6 घंटा में तय करने के लिए चाल कितनी होगा। चाल हमसे पूछ रहा है, देखिए क्या 72 किलोमीटर की दूरी वो 8 घंटा में तय करता है, तो 6 के एफिशिएंसी से अगर 6 घंटा में उसको तय करना है, तो उसका सिंपल सा बात है, अगर कोई दूरी आप 8 घंटा में तय करते हैं, ठीक है, अगर आप कोई दूरी 8 घंटा में तय करते हैं, वही दूरी अगर आपको 6 घंटा में तय करने के लिए बोला जाए, इसका मतलब है कि आप अपना चाल को बढ़ाइएगा। चाल बढ़ाइएगा तो यहाँ देखेंगे, यहाँ चाल दिया हुआ है, समय दिया है, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब दूरी यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, दूरी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चाल गुना समय यानी कि 8। अब हमसे कहा जाए चाल कितना होगा, दूरी तो आपका इतना हो गया, अब स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा स्पीड निकालेंगे, तो दूरी बटा समय करेंगे, तो ये 72 गुना 8/6 कर देंगे, तो 6 से 12 6 72, 12/96, यानी कि अब उससे 96 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा, तब जाके उस दूरी को 6 घंटा में कंप्लीट कर पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि बहुलक का मान दिया है 24, माध्यिका का मान 23 पॉइंट कुछ दिया, हमने 23 लिखा है, तो माध्य ज्ञात करना। अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। अब माध्य, इसका माध्य का आंसर निकाल के आपको क्या करना है, कमेंट करना है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा था कि A का मान 50 है, B का मान 20 है, तो AQ प्लस BQ का मान क्या हो जाएगा। A का मान 50 दिया है, यानी कि 50 का क्यूब, प्लस B का मान 20 दिया है, तो 20 का क्यूब। 50 का क्यूब कितना हो जाएगा जी, तो 1,25,000 हो जाएगा। 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 1,33,000 हो जाएगा, यानी कि AQ प्लस BQ का मान कितना हो जाएगा, 1,33,000 हो जाएगा। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इस तरह के प्रश्न जो है, इसके पहले भी 2018 वाला में भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए थे, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि यदि 6 बच्चों का जन्म 2-2 वर्ष के अंतराल में होता है और उनके आयु का योग 42 वर्ष है, तो सबसे बड़ा बच्चे के आयु क्या हो जाएगी। 2-2 वर्ष का अंतराल का मतलब होता है कि अगर इस साल कोई बच्चा हो गया 2022 में, तब वो बच्चा कब होगा, 2024 में, फिर अगला कब होगा, 2026 में। इसी तरीके से अगर हमने मान लिया कि पहला बच्चा 1 साल में हुआ है, तो दूसरा कितना में होगा, दूसरा जो होगा वो x प्लस 2 साल में होगा, क्योंकि 2-2 वर्ष का अंतराल है। तीसरा जो होगा वो x प्लस 4 में होगा, क्योंकि इससे 2 वर्ष होगा। चौथा जो होगा x प्लस 6 वर्ष में होगा, क्योंकि इससे 2 अंतराल है, 1 2 3 4। पांचवा जो होगा x प्लस 8 में होगा, क्योंकि इससे 2 साल अंतराल में होगा। और छठा जो होगा वो x प्लस 10, यानी कि इससे 2 अंतराल। इन सभी का योग कह रहा है कि 42 वर्ष है। जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए, जो कि किसके बराबर है, तो 42 वर्ष के बराबर है। कितना x होगा, 1 2 3 4 5 6, 6x का प्लस 2 4 2 6, 6 6 12 8 20 10 30,
6x प्लस 30 बराबर 42। तो 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा 42, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में चल जाएगा, 42 माइनस 30 कितना हो जाएगा 12, यानी x का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया 2। अब कह रहा है कि सबसे बड़ा वाला कितना में होगा, तो सबसे बड़ा वाला कितना होगा x प्लस 10 साल का होगा, ये क्या हो जाएगा x प्लस 10 साल का सबसे बड़का होगा, तो 2 प्लस प्लस 10 यानी कि जो बड़ा लड़का होगा वो 12 साल का होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि tan 8 इंटू tan 22 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू tan 68 डिग्री प्लस tan 82 डिग्री, इस तरह का मान दिए है। तो देखिए कितना दिया 1 2 3 4 5 दिया है, तो मामला कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इस तरह के जो देखिए क्या, अगर tan A गुना tan B हो तो आप सबसे पहले ये देखिए कि a प्लस बी का मान 90 डिग्री कहाँ से बनना, अगर 90 डिग्री बन जाएगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। हम देखेंगे tan 8 डिग्री tan 82 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, tan 22 डिग्री tan 68 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी इसका मान हो जाएगा 1। अब बच गया क्या cot 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री का मान कितना होता है जी 1/√3 होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/√3 जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।